ये सूत्र दिया है। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन होगा? जो निर्मत्सर होकर के सुनेगा। गाय का दूध कहीं खट्टे बर्तन में रख दिया, सारा दूध फट जाएगा, न रबड़ी बनेगी न खीर। इसमें दूध की कमी नहीं, बर्तन की कमी थी जिसने दूध फाड़ दिया। तो भागवत तो शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, भगवान के चरित्र हैं, और हम लोग सुनने वालों के बर्तन खराब हैं। क्योंकि व्यास जी ने प्रारंभ में ही सावधान कर दिया, अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सर होकर के सुनोगे तब ये फायदा करेगी। मात्सर्य की खटाई तुम्हारे हृदय में है तो यह अमृत विकृत हो जाएगा, फायदा नहीं करेगा। परंतु कई लोग तो कथा ही इस मात्सर्य के कारण कराते हैं। साहब उन्होंने कथा करवाई थी, बड़ा जोरदार प्रबंध था, पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया, ऐसा बहुत तगड़ी कथा करवाई, अब उससे 21 करके दिखाएंगे, भली खेत बेचना पड़े। बोलो राधे राधे राधे। तो कथा करा रहे हो वो तो अच्छी बात है, पर उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे भीतर मच्छर है। अब पहले से जब मच्छर हृदय में काट रहा है तो भागवत का फायदा कैसे मिलेगा? इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा सुनो, तब इस अमृत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, लाभ क्या होता है ये तो बताओ, फायदा क्या होगा? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। पहला फायदा, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसके श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवो जीव, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। वास्तव शब्द के तीनों ही अर्थ हैं, जीव, जगत और माया। इन वास्तव वस्तुओं का बोध हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान हो गया, उससे क्या होगा? बोले शिवदम, आपका कल्याण हो जाएगा। जीव जगत और माया का ज्ञान हो गया तो कल्याण हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मरने के बाद ही उद्धार होगा। तापत्रयोन्मूलनम, इसी देह से तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए तीनों तापों का समूल उच्छेद हो जाएगा। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, हमेशा के लिए ताप मिट जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनि व्यासे कृते, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के द्वारा विरचित यह जो श्रीमद्भागवत है, इसके श्रवण करने के बाद भी क्या ईश्वर की कृपा या ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। किं वा परहि ईश्वरः, शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। कितने दिन बाद होगी? बोले दिन बाद नहीं, सद्यः, शीघ्र ही। कितने शीघ्र? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। कौन से क्षण? बोले शुश्रूष भी तत्क्षणात्। शुश्रूषे भी माने श्रोतुम इक्षद भी। जहां तुम्हारे भीतर कथा श्रवण की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण शीघ्र ही ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, अवरुद्धते। विराजमान तो आप लोग हैं, मर्जी आई जब उठ के धीरे से खिसक लिए, गेट खुला हुआ है। परंतु गेट बंद कर दिया जाए, बोले सत्संग चालू हो गया, अब तो संपन्न होने पर आरती के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहे जाएंगे। किसी ने कहा जरा आओ तो मोबाइल से जरा आपसे बात करनी है। बोले क्या करें साहब, कथा में फंस गए, गेट नहीं खुलेगा, अब तो कथा के बाद ही खुलेगा। तो आप विराजमान नहीं है, अवरुद्ध है। और जब मर्जी आए उठ के चल दिए, इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं, विराजमान। तो ईश्वर को हृदय में विराजमान नहीं, अपितु सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में आकर के वह परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। देर नहीं लगती, तत्क्षणात्, उसी क्षण। ऐसा ये पावन ग्रंथ है। पर शुश्रूषवी का विशेषण है कृतभी। कृतभी शुश्रूषवी, कृतभी का मतलब सुकृत भी। जब तक तुम्हारे सुकृत प्रबल नहीं होंगे,
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब सुकृत प्रबल होंगे तब श्रवण की शुश्रूषा प्रबल होगी, सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न ही तब होगी जब आपके सुकृत जोर मारेंगे। और सुकृत का बल नहीं है तो कान पे भी कथा हो रही होगी तो खर्राटे बजाओगे, सुनने नहीं आओगे। और कोई टेलीफोन करके भी बुलावे, अरे साहब आओ तो सही, बड़ी जोरदार कथा चल रही है, तो जवाब मिलता है कि भैया हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें भागवत की पड़ रही है। किसको फुर्सत है कथा सुनने की? क्योंकि जब तक सुकृत बल नहीं होगा तब तक सुनने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ज्वर प्रबल होता है तो भूख की इच्छा खत्म हो जाती है, भूख लगेगी तब जब आप स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार कथा श्रवण की उत्कंठा जगेगी ही तब जब आप सुकृतवान होंगे, पुण्य आपके पूर्व के प्रबल होंगे। यदि पुण्यात्मा नहीं है तो पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चा न सुहाय, के ओंघे के लड़ मरे के घर को भग जाए। तो उसकी इच्छा जागृत नहीं होगी। इसलिए कृत भी फिर शुश्रूष भी। अच्छा महाराज ये भागवत है क्या चीज? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम नाम वेदों का, नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः स एव कल्पतरु। निरंतर जो उस पर ब्रह्म का प्रतिपादन करके उस पर तत्व का बोध कराता है, वह निगम जो वेद है वो साक्षात कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी फल टपका है। गलितम फलम पतितम फलम। फल अपने आप तभी टपकता है जब परिपक्व हो जाता है, पक जाता है। किसी ने कहा पका हुआ फल इतने ऊपर से टपका तो फिर तो फूट गया होगा, रस बिखर गया होगा, खंडित होगा। परंपराया सनई सनई अखंड में वावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। दम से नहीं गिरा है, सनई सनई धीरे धीरे एक डाली से दूसरी डाली पर होता हुआ धराधाम पर आया है। इसलिए रस भरा है, पका हुआ है और शुद्ध अखंडित है, माने किसी प्रकार का खंडित नहीं है। अच्छा महाराज ठीक है, साबुत है, सही बात है, परंतु खट्टा निकला तो गला खराब हो जाएगा। खट्टा है कि मीठा ही और बता। बोले अरे बड़ा मीठा फल है। किसी ने कहा ब्यास जी हम तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि फल तुम्हारा है, तुम अपने मुंह से खट्टा थोड़ी कहोगे। फल बेचने वाले तो अपने फलों की तारीफ ही करते हैं। मलाई वाले केले, तो केला केला ही होता है, वो मलाई का थोड़ी हो सकता है, बस ये तो बेचने की कला है। एक सज्जन बेच रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, तो सुन करके एक प्रभावित हो गया, उसने खरीदा और खाया तो बिल्कुल फीका। नाराज होके बोला क्यों रे मूर्ख, हमको उल्लू बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे भाई, फीके तो हैं ही। शक्कर डाल के खाने पर ये मीठा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। तो ये बेचने की कला है, अपना फल कौन खट्टा बताए। तो व्यास जी आपका भागवत रूपी फल खट्टा मीठा है, ये तो सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, आपके कहने से नहीं मानेंगे। व्यास जी कहते हैं तो है प्रमाण मेरे पास। क्या? बोले जिस फल में तोता मुंह मार दे फिर तो आंख मूंझ के समझ लेना चाहिए गारंटी से फल मीठा होगा। तोता बड़ा पारखी होता है फलों का। और जनश्रुति है सुख मुख विगलित फल मीठा ही होगा। तो भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मारा है। कौन से तोते ने? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है इस भागवत रूपी फल में, इसलिए गारंटी है थोड़ा बहुत मीठा नहीं, अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। अमृत फल में रस होता है, तो भागवती फल है तो इसमें रस क्या है? बोले रसो वैसा रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती।
वो परमात्मा रस रूपी ही है। वह परमात्मा रूपी अमृत रूपी, अमृत नाम परमात्मा का, अमृतम परमानंद स एव द्रवो रस। परमात्मा ही रस रूप में इस भागवत के मध्य विराजमान है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। अहो रसिका अहो भावुका मुहु मुहु पिबत। हे रसिक जनो आओ बारंबार इस रस का पान करो। जितना पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। बोलो भागवत भगवान की जय।